हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस प्यारे से यूट्यूब चैनल आकाश स्टडी सेंटर में। जैसा कि दोस्तों हम लोग पिछले कई दिनों से क्लास नहीं ले पा रहे थे दोस्तों। तो आज हम लोग एक नई क्लास और एक नया टॉपिक और एक नया सब्जेक्ट की ओर हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। और उस सब्जेक्ट का नाम लाइट एंड लाइट। लाइट मतलब प्रकाश। क्लास 12th और 10th में भी ये चैप्टर है, क्लास 12 में भी है और 10th में भी ये चैप्टर है दोस्तों। तो उसके अंतर्गत एक बहुत से महत्वपूर्ण टॉपिक, उस टॉपिक का नाम है दोस्तों इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, यानी प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का व्यतिकरण, प्रकाश का व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो दोस्तों ये क्या होती है, इस वीडियो के माध्यम से ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये हर बार दोस्तों पूछा जाता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन बोर्ड ऑफ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। दोस्तों बिना देर किए एक बार हम लोग देखेंगे किताब से, उसके बाद हम लोग अपनी भाषा में इस परिभाषा को समझेंगे। देखिए कि जब लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति वाले दो प्रकाश की तरंग एक ही दिशा में जब चलती हैं या गमन करती हैं, तो उनके अध्यारोपण के पश्चात, उनके रुकावट जहां पे वो रुकती हैं उनका अध्यारोपण किया जाता है, अध्यारोपित होती हैं। उनके अध्यारोपण के पश्चात वह भिन्न भिन्न बिंदुओं, अध्यारोपण के पश्चात कारण आयाम जो है उसका परिवर्तन होने लगता है। आयाम में उसमें परिवर्तन आने, उसमें वृद्धि और कमी आने लगती है। भिन्न भिन्न बिंदुओं में तीव्रता परिवर्तन हो जाता है। इसी घटना को हम लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कि हम लोग इसे कहते हैं आपका प्रकाश का व्यतिकरण। फिर से एक बार समझिए अपनी भाषा में। जब लगभग समान आयाम और समान आवृत्ति के दो प्रकाश तरंग किसी एक ही मार्ग पर गमन करती हैं, तो अध्यारोपण के पश्चात उसमें परिवर्तन, उनके माध्यम में भिन्न भिन्न परिवर्तन आ जाते हैं। और परिवर्तन में उसकी क्या होती है, प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इसी परिघटना को हम लोग दोस्तों कहते हैं व्यतिकरण, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट। तो इसके लिए दोस्तों कुछ शर्त हैं, कुछ रूल हैं, कुछ रेगुलेशन है। आयाम क्या होता है, आवृत्ति क्या होती है, आपने वेव क्लास 11th में आपने पढ़ा होगा। ये आयाम ये होता है पूरा एक कंप्लीट करने के बाद, इसे क्या बोलते हैं, इस पूरे, अगर एक आवृत्ति क्या होती है, किसी चीज की पुनरावृत्ति, या देखना चाहें अगर आवृत्ति, किसी चीज को बार बार आना, आवृत्ति ना, तो वही आवृत्ति कहलाती है दोस्तों। आवृत्ति को अगर अपने हिसाब से हम लोग देखा जाए तो क्या होगा, अगर इसके दो काइंड से दोस्तों, अगर पहला काइंड इसका देखें तो पहला है समपोषी व्यतिकरण। तो जब दो प्रकाश की तरंगे व्यतिकरण के कारण प्रकाश की तीव्रता कम हो जाए तो समपोषी, और विनाशी हो जाए तो मतलब बढ़ जाए तो विनाशी व्यतिकरण। तो इसके लिए कुछ शर्तें दी गई हो दोस्तों। जैसे देखो, ये इसकी है, ये यहां से गई और हमने ये डॉटेड लाइंस दिखाया, तो इसमें क्या होगा, इस दोनों के बीच एकदम ये एरिया कम, अगर विनाशी का देखें तो ये जाएगी और एक ये जाएगी, इसके बीच ज्यादा। तो दोस्तों ऐसा, तो अगर हम लोग देखना चाहें इसका एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल इसका कुछ इस प्रकार है कि दोनों तरंगे, मतलब आवृत्ति और आयाम वाली जो दोनों तरंगे हैं लगभग समान होनी चाहिए, पहली शर्त। दूसरी कंडीशन कि दोनों प्रकाश स्रोत जिससे तरंगे उत्सर्जी होती है वह एक वर्ण, मतलब एक साथ, अगर कहना चाहिए एक वर्ण में मतलब एक साथ चलनी चाहिए। और क्या है, दोनों तरंगे एक ही दिशा में सरल रेखा में गमन करनी चाहिए। दोनों रेखा क्या होती है, सरल रेखा में गमन करना चाहिए और दोनों कैसी हो, एक साथ हो। चौथी कंडीशन इसकी देखो, दोनों प्रकाश स्रोत संकीर्ण होने चाहिए। संकीर्ण मतलब ज्यादा, मतलब फैले ना हो, संकीर्ण हो मतलब कि एक समान लाइन पर देखा जाए, एक समान तौर तरीके से ये होता है दोस्तों। अगर और इसे हम लोग सिंप्लीफाई करें या और इसका लार्जेस्ट फॉर्म पढ़ें तो एक बार हम लोग फिर देखेंगे। उसके बाद इसके व्यतिकरण की इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, तो समझो क्या होती है, जब प्रकाश की दो तरंगे जब लगभग समान आयाम वाले
एवं समान आवृत्ति के दो प्रकाश तरंगे किसी एक रेखा में गमन करती हैं, तो अध्यारोपण के कारण उनकी उनमें भिन्न भिन्न तीव्रता उत्पन्न होने लगती है, अर्थात प्रकाश की तीव्रता में परिवर्तन हो जाता है। इसी घटना को हम क्या कहते हैं, आपका व्यतिकरण कहते हैं, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट कहते हैं। फिर से समझो, जब समान आयाम वाले एवं समान आवृत्ति वाले दो प्रकाश की तरंग किसी एक माध्यम में गमन करती हैं, तो अध्यारोपण के पश्चात उन पर भिन्न भिन्न प्रकाश की तीव्रता भिन्न भिन्न हो जाती है। इसी परिघटना को हम क्या कहते हैं, व्यतिकरण। तो दोस्तों, आज का यही टॉपिक हम लोगों का था। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जो पॉइंट ऑफ व्यू के बोर्ड एग्जाम के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, आप लोग इसे पढ़िए, इसका अगला डेरिवेशन नेक्स्ट वीडियो में कराया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।